के दिन हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी जय जयकार, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस प्रशंसा, उस आदर, उस महिमा के योग्य है। ये सौभाग्य है कि हम उसकी उपस्थिति में हैं। ये समय जब हम उसकी उपस्थिति में हैं, आइए हम अपने हर तरह का डिस्ट्रैक्शन जो हमारे बीच में है, हर तरह का डिस्ट्रैक्शन जो हमारे सोच, हमारे समझ में है, वो सब को हम दूर करें। Let the presence of God increase. Let His glory fill this place. बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस जो है, हमारे जीवन की परिस्थितियां जो है, होने दे वो परमेश्वर के ज्योति में परछाई बन जाए। आइए कलीसिया, ये समय हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे, अपने मन को लगाएंगे और हम तैयार करेंगे अपने अपने आप को कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आप महान हैं परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। प्रभु आपके समान और कोई भी नहीं है और कहीं भी नहीं है परमेश्वर। प्रभु हम जब यहाँ आपके नाम से एकत्रित हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमने आपके बारे में सुना है, पर इसलिए प्रभु क्योंकि हमने आपको अपने जीवन में अनुभव किया है। प्रभु हम उस रिश्ते में आपके साथ आए हैं परमेश्वर। हमने आपके कार्य को हमारे जीवन में होते हुए देखा है प्रभु, और हमने चख कर देखा है कि आप भले हैं। वो धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, फॉर यू आर गुड गुड फादर गॉड। यू आर सो 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 गुड टू अस गॉड। We thank you, God, for your amazing love. We thank you for your faithfulness, oh God. Oh, we worship you. We adore you, oh Lord Jesus. Yes, Lord. Take complete control amidst us, oh God. Oh प्रभु, हमें तैयार कर परमेश्वर कि हम आपके साथ आमना सामना कर सके परमेश्वर, ताकि आप हमारे जीवन में बढ़ते चले जाए प्रभु और हम घटते चले जाए प्रभु। होने दे हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में हो परमेश्वर पिता। सिर्फ एक ही मकसद हो हमारे जीवन में, वो है आपकी आराधना। ओ जीसस, we give you praise, we give you honor। परमेश्वर का वचन कहता है, याह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, धन्यवाद देंगे उसके आशीषों के लिए, उसके महान कार्य के लिए। उसने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। आइए हम उसको धन्यवाद देंगे। यस, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें अपनी प्रजा कहलाई है। आइए हम उसको धन्यवाद देंगे। आइए कलीसिया, हम अपने अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे। अगर हम कर सकते हैं तो आइए हम मिल करके उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी जय जयकार करें। हम धन्यवाद के हृदय के साथ आए और अपना धन्यवाद का कटोरा को उठाकर उसको कहे कि प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? जो कुछ है तूने किया, उसके बदले में क्या कहूँ? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद
ऐसा करना प्रभु ओ मन भावना है। Oh yes, God, we give you glory, we give you honor, we give you praises, God, for you deserve it, God. Oh, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है। Oh, we give you glory, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. There is none like you, God. There is none like you. Oh, one thing we want to do, oh God, is to give you praises. Yes, Lord. We want to give you praises, oh God. We want to sing unto you a new song, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We adore you, God. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. I sing praises unto your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. आइए एक बार फिर से कहेंगे मुझको। I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give you glory, O Lord. I give glory
वो आदर हम उसे दें जिसके वो योग्य है। तेरी आराधना हम करें। Oh yes, O Lord, we give you every glory, Lord, that is due unto you, Lord. We sing praises unto your name, O God, for you deserve it, O Lord Jesus. Yes. Oh Jesus, oh your name is great and greatly to be praised. Oh hallelujah प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं हम। ओह धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आप इतने महान परमेश्वर है प्रभु। लेकिन प्रभु आपने हमें चुना है परमेश्वर पिता। ओ आपने अद्भुत कार्य किया है प्रभु, आपने नाम लेकर प्रभु हमें बुलाया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। ओ इतना महान परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम में रुचि रखता है। ओ धन्यवाद 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 यीशु। ओ तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। ओ यीशु, ओ यीशु, हमारे जीवन की उन परिस्थितियों में हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप इमानुएल हैं, आप हमारे साथ हैं प्रभु। आपने हमसे प्रभु बहुत आयत का प्रेम किया, सागर से भी गहरा प्रेम किया प्रभु। आपकी विश्वास योग्यता सदा की है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। Yes, Lord Jesus, what a privilege to worship you, God. What a privilege. धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. May our praises be acceptable unto you, God. Build your throne, O Jesus. तेरी आराधना करते हैं।
है परमेश्वर। प्रभु हम आपके साथ जीवन से भी बढ़कर है प्रभु। वो प्रभु आप में कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध खड़ा है प्रभु, वो नहीं जीतेगा परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे जीवन परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Oh, we give you glory, O God. Oh, we thank you, God. Oh, we thank you, God. आइए कलीसिया हम अपने अपने मुंह को खोलेंगे, धन्यवाद यीशु। हम उसको धन्यवाद देंगे। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो सुनता है, हमारी आराधनाओं को सुनता है। तुझे आराधना करते हैं। हमारे जीवन में उसने बड़े बड़े कार्य किए हैं। मृत्यु को भी जीतने ओ, उसने मृत्यु को जीता है, उसने उस नरक पर विजय प्राप्त की है। आइए हम उसकी आराधना करें। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। आराधना हमारे जीवन की वो हर परिस्थिति में वो जीवन डालने वाला परमेश्वर है। हर वो रिश्ते में वो जीवन डालने वाला परमेश्वर है। यस लॉर्ड। हर वो बीमार शरीर, हर वो बीमार अंग को वो जीवन से भरने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जीवित परमेश्वर। Oh, what a privilege to worship you, God. Oh, we adore you, God. We adore you, Lord Jesus. Jesus. Jesus, we call on your name. For your name itself says, the God of salvation, the God who saves. Yes, oh Lord Jesus. Oh, Jesus. We worship you, God. holy, holy, holy. Oh, we worship you. We worship you, Lord. For your name, oh Lord. परमेश्वर का नाम एक मजबूत गढ़ है। यस, जितने भी लोग उस पे जाते हैं शरण पाते हैं, धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, फॉर वी कैन कॉल आउट टू यू whenever we want, God. Amazing love that you have lavished upon us. Oh, we worship you, God. परमेश्वर, तू इतना सामर्थी है। इस बात को प्रभु समझने के लिए और हमेशा याद रखने के लिए हमारी सहायता कर। ऐसा परमेश्वर जो मृत्यु और नरक पे विजय पाने वाला परमेश्वर हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति को बदल सकता है। यस लॉर्ड, हर हताश परिस्थिति हर वो व्यक्ति को बदल सकता है, क्योंकि तू सामर्थी है। यस लॉर्ड, yes God, we come unto you, God. Thank you Jesus, thank you Lord. प्रभु आज हमारे बीच में तू कार्य कर, बदल दे प्रभु, हमें भी बदल दे प्रभु, अंदर से बाहर बदल दे परमेश्वर। अपने वचन से धो और साफ कर, पूरा कब्जा कर प्रभु। हम अपने आप को समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर सुबह एक बार फिर से परमेश्वर अपने भवन में आने का मौका दिया। परमेश्वर मुझे मौका दिया कि ये समय कुछ परमेश्वर के वचन में से हम सीख पाएँ। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर के सम्मुख में जाए कि आज का जो वचन प्रभु आप हमारे लिए रखे हैं वो हमारे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए। मेरे महान उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु, हम आपके महान नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं पिता।
और आज की इस सुबह के लिए पिता प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज आपका वचन जो हमारे बीच में रखा जाए प्रभु, हम सब के जीवन में प्रभु वो 100 गुना फल को लेकर के आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, और ये वचन प्रभु हमारे जीवन में उन्नति का कारण बने प्रभु, आप दया करना प्रभु जी। प्रभु आपका अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु, हर रुकावट हर डिस्ट्रैक्शन हम प्रभु यीशु के नाम से इस बिल्डिंग से दूर करते हैं प्रभु, और हर एक हृदय को प्रभु आपकी ओर लेकर आते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सारी बातों में कि प्रभु ने सप्ताह भर संभाला और अब तक संभाला, चाहे हम बच्चे हो, चाहे हम बुजुर्ग हैं, चाहे हम टीनेज में या जिस भी उम्र में हैं, अब तक परमेश्वर का वो क्या है, अनुग्रह है कि हम जिंदा हैं। कई लोग हैं जो आज का दिन को देख नहीं पाया, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु में हम जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। सो जब मुझे पता चला कि हमारा गुवाहाटी कलीसिया में जो सीरीज़ है परमेश्वर के करीब जाने के लिए, तो जब मुझे पता चला तो मैं विचार कर रही थी कि प्रभु क्या वचन प्रभु मैं आपके कलीसिया में बता सकूं। तो परमेश्वर ने कुछ बातों को बताया कि परमेश्वर के करीब जाने के लिए हमें और क्या करने का ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगी कि आप उन सारी बातों को समझ सके। पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करे, हमें वो समझ की आत्मा दे कि हम परमेश्वर के वचन को समझ पाए। परमेश्वर के करीब जाने के लिए मेरे प्रियो एक बेहतर रास्ता ये है कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में उसके साथ क्या करें, समय बिताएं। प्रार्थना करें ना केवल, लेकिन प्रार्थना का जीवन हमारा क्या हो, बना रहे। सिर्फ प्रार्थना जब ज़रूरत है तब नहीं, लेकिन हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन क्या होना है, बने रहने का ज़रूरत है। और जैसा प्रभु यीशु मसीह मत्ती 21 अध्याय में 12 से लेकर 13 में लिखा है कि मेरा घर जो है प्रार्थना का घर कहलाएगा। और जब कहा गया कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, उस जगह अगर आप प्रभु यीशु मसीह का कदम उठाए जाने को देखिएगा, अपने भवन के लिए कितना अधिक यीशु मसीह गंभीर रहे। उनका गुस्सा दिखा, क्योंकि परमेश्वर का भवन को लोग क्या कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के करीब आने के लिए हमको क्या करना है, खुद को प्रार्थना का घर बनाने की ज़रूरत है। आज का जो शीर्षक है उसका नाम है प्रार्थना के घर को बनाना। प्रार्थना के घर को क्या करना है, बनाना है। आइए हम वचन को देखेंगे, लूका 6 अध्याय उसका 47 से लेकर के 49 वचन। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि जो लिखा है 47 वर्ष में कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उनको मानता है, तो यीशु मसीह कह रहे हैं वो किसके समान है। जब हम ये साल परमेश्वर के करीब आने के लिए अपने आप को अर्पण किए हैं, तो करीब आने वाला व्यक्ति क्या होता है, एक प्रार्थना का घर कहलाता है। और ये कैसा घर है, आज हम देखेंगे कि ये घर में क्या क्या बात होने का ज़रूरत है। एक प्रार्थना का घर हम और आप जब है तो क्या क्या होने का इसमें ज़रूरत है। सबसे पहले है कि उसे प्रभु के पास आना है। एक खोया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता जब तक वो प्रभु के पास खुद को अर्पण नहीं करे।
प्रभु के पास आना है, उसकी सुनना है और सुन करके अनदेखा करके नहीं चल जाना है। क्या करना है? उसको मानना है। जो परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे और आपसे बात कर रहा है, उसको क्या करना है? हमको मानना, उसको अपने जीवन में लागू करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो किसके समान है? एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान, जो अपना घर चट्टान पर बनाता है और उसका घर क्या होता है? मजबूत बना रहता है। उसके लिए ज़रूरत है कि हम जब अपने प्रार्थना के घर को मजबूत बनाएं तो कैसा बनाना है? ना केवल प्रार्थना करना, वरन हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होने का ज़रूरत है। पहली बात उसमें आता है, प्रार्थना का जो घर बनाते समय भूमि क्या लिखा है? अगर आप ध्यान दीजिए वचन में 48 में लिखा है, घर बनाते समय भूमि गहरी खोदना। जब घर को बनाया जाता है, भूमि को, जमीन को क्या किया जाता है? गहरा खोदते हैं। और बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह का वचन जो बात कर रहा है उसके करीब जाने के लिए वो क्या करता है? वो सुनता है। जब वो सुनेगा तो क्या करता? वचन को जब सुन रहा है तो उसमें क्या कर रहा है? मनन करना, उसको अध्ययन करना ध्यान से। मतलब उसको क्या करना है? गहरा से गहरा प्रभु का उपस्थिति में जाने का ज़रूरत है, गहराई में जाने का ज़रूरत है। यीशु मसीह के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का ज़रूरत है, और अधिक उसको ढूंढना, और अधिक उसको खोजना। जब मैं 2009 में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण की, और मेरा जो परिवार है वो शुरुआत से क्रिश्चियन रहा है, लेकिन मेरा जीवन 2009 के बाद से बदलना शुरू हुआ। जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा, मेरे नज़र में प्रार्थना, मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, मेरे नज़र में प्रार्थना बस मेरे लिए यीशु मसीह ATM कार्ड के जैसा था। जब ज़रूरत है यीशु मसीह ये चाहिए, यीशु मसीह वो चाहिए, ये चाहिए। वो प्रार्थना प्रभु की इच्छा में है कि नहीं है मुझे नहीं मतलब, लेकिन बस मुझे चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो सही नहीं होगा। ऐसा मतलब ऐसा ज़िंदगी मेरा था। प्रार्थना सिर्फ करना नहीं, लेकिन प्रार्थना में जीवन को जीना उस वक्त मैं नहीं समझती थी। 2009 के बाद से प्रभु को जब अपना जीवन को मैंने समर्पण किया, प्रभु सिखाना शुरू किया, और उसके लिए भी मुझे कई साल लगे। प्रभु की इच्छा में प्रार्थना करना, प्रभु की इच्छा में जीवन को जीना, उसको गहराई में जा करके हमको क्या करना है? ढूंढना है, क्या परमेश्वर की इस बात में इच्छा है कि नहीं, मेरा यह निर्णय प्रभु यीशु मसीह की इच्छा में है कि नहीं। गहराई में जाने का मतलब है कि परमेश्वर का हाँ में हाँ और ना में ना। अगर हाँ में हाँ है तो प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, और अगर ना है तो उद्धार करता नहीं। ऐसा नहीं होकर, अगर नहीं भी है तो भी मेरा प्रभु, और है तो भी मेरा प्रभु। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, मेरा परमेश्वर ना भी बचाए तो भी कोई बात नहीं, वो बचा सकता है, लेकिन ना भी बचाए, मेरा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर ना भी दे तो भी वो मेरा परमेश्वर ठहरेगा। गहराई में जाने का मतलब है कि हर एक कंडीशन में हम परमेश्वर को क्या करें? अपना जीवन को अर्पण करें। एक करीबी रिश्ता, एक बच्चा, एक जो शिशु होता है ना, अपने माँ के कितने करीब होता है, अपने माँ के कितने अधिक करीब रहता है। और हर एक जगह में जहाँ पर अनजान लोग होते हैं, जब वो बच्चा अपनी माँ को देखता है तो सबसे पहले अपने माँ के करीब जाना चाहत करता है। ऐसा करीबी रिश्ता परमेश्वर चाहत करता है, और उसके लिए हमको क्या करना होगा? गहरा गड्ढा करना पड़ेगा। और दूसरी बात आता है, और गड्ढा कहाँ करना है? चट्टान पर। आप कल्पना करिए, चट्टान पर गड्ढा जो है वो करना क्या आसान होता है? मुश्किल है। जब वो जेसीबी जो आता है गाड़ी, वो क्या करते हैं? उसको चट्टान को काटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बोल रहा है वो चट्टान पर बुद्धिमान क्या कर रहा है? चट्टान पर क्या कर रहा है? गड्ढा खोद कर क्या कर रहा है? नींव डाल रहा है। उस चट्टान को, वो चट्टान कौन है? हम लोग देखें भजन संहिता 144 उसका 1 वचन। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। बस, धन्य है यहोवा। क्या है? कौन है हमारा चट्टान? परमेश्वर। बोल रहा धन्य है यहोवा
वो क्या है? मेरी चट्टान है। परमेश्वर चाहत करता है कि हम गड्ढा कहाँ से गाड़ना शुरू करेंगे, कहाँ से हम वो नींव को डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा आधार आएगा जब हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, तो कोई और चीज़ हमें परमेश्वर के करीब नहीं लेकर जाना है। किसी व्यक्ति ने कहा बीते दिनों में कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आई, मेरी चाहत थी कि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी चाहत थी कि मेरे पापा का ज़िंदगी बदल जाए। मैंने उससे पूछा, आप इनको देख करके प्रभु के पास आए थे कि आप अपना जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे? उन्होंने कहा कि हम अपना जीवन सौंपने के लिए ही आए थे, लेकिन अगर हमारा आधार, अगर हम गड्ढा करने जा रहे हैं तो हम उस नौकरी को देखकर, उस पढ़ाई को देखकर कि और वो लड़का या वो लड़की को देखकर या किसी चीज़ को देख करके नहीं, हम उस चट्टान को देख करके क्या करें, उस जगह में क्या करना है, खोदना है। यीशु मसीह परमेश्वर हमारा क्या है, चट्टान है। और चट्टान पर गड्ढा करना आसान नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हमारा शरीर हमेशा चाहत करता है कि हम परमेश्वर से दूर रहें। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर क्या हो जाता है, निर्बल हो जाता है। थोड़ी देर के बाद प्रार्थना कर लेना, थोड़ा और अपना ज़िंदगी को जी लो, बाद में तो उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेना। कई बार, कई साल मुझे लगे इस बात को समझने में, और मैं ईमानदारी से आपको बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैंने जानबूझकर अपने ज़िंदगी में परमेश्वर की का आशीष को आने से रोके रहा, अपनी लालसाओं को पूरा करने के चक्कर में। मुझे लगता था, हाँ प्रार्थना किया, कई बार मुझे लगता था ये परमेश्वर की ओर से, और इसको कर डालो, इसको भी किया, उसको भी किया, उसको भी किया, ऐसे करके, और अपना शरीर, जो मेरा शरीर मुझको जहाँ पर लग रहा है संतुष्ट, हाँ ये जगह सही है, और उधर ही मैंने क्या करना शुरू किया, ये प्रभु की इच्छा। लेकिन एग्जैक्ट परमेश्वर का वो इच्छा नहीं था मेरे जीवन में। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह मुझे संभाला। मैं अपना ज़िंदगी का बहुत सारा निर्णय मैंने गलत लिया, और आगे जा कर के उसका परिणाम भी मेरे ज़िंदगी में गलत आया। बहुत सारे निर्णय मैंने खुद पर भरोसा करके लिया, और वहाँ पर मैंने क्या किया, जहाँ इंसानों पर भरोसा किया, जहाँ खुद पर भरोसा किया, मैं वहाँ पर मुँह के बल गिरी, क्योंकि मेरा चट्टान उस वक्त परमेश्वर नहीं था। मेरा चट्टान कोई एक व्यक्ति था जिसको पाने का मेरे को चाहत था। मेरा चट्टान संसार की वो आशीष थी। जब वो नहीं मिल रहा है तब मेरा दिल क्या हो जा रहा है, कमज़ोर हो जा रहा है, हम निराश हो जा रहे हैं, मेरा अंदर अविश्वास आ रहा, परमेश्वर कहाँ है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन जब हम जब गड्ढा करने जाएं, अगर हमारा चट्टान परमेश्वर है, उस पर्वत की ओर अगर हमारा दृष्टि लगा है, तो हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना, मेहनत करना है, संयम रखना है पाप के लिए, और मेहनत करना है आत्मिक जीवन के लिए। तभी हम प्रार्थना का घर परमेश्वर के लिए बन सकते हैं। हालेलुया। ये हुआ दूसरा बात। और तीसरी बात इसमें आती है कि नींव डालना। किस पर नींव डालना? जब आप चट्टान पर गड्ढा किए, बहुत मेहनत लगता है, जानते हैं मेहनत लगता है, और उधर नींव डालना है यीशु मसीह के नाम का। हमारा नींव कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे जीवन का उद्धार करता। अगर उसको हम अपना जीवन का उद्धार करता और प्रभु मानकर अपना आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा घर क्या बन सकता है? मजबूत बन सकता है। कई बार जब हम हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, कई बार हम आशीषों को पाने के चक्कर में प्रभु यीशु मसीह को क्या कर देते हैं? किनारा कर देते हैं। कई बार हम ये सोचते तो है कि उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु करके उनको स्वीकार नहीं कर पाते। प्रभु का मतलब होता है सारी बातों के ऊपर वो राज्य करे, सारी बातों के ऊपर में उसको क्या करना, प्रभु यीशु मसीह को, वो हमारा फाउंडेशन, वो हमारा नींव है, उसको देख करके क्या करना है? एक व्यक्ति को अपना प्रार्थना का घर, एक अगर हम घर बनाने जा रहे हैं, अगर अपना प्रार्थना का घर बनाने के लिए हम तैयार हैं या बन रहे हैं, तो हमारा नींव प्रभु यीशु मसीह होना है। और आगे जब हम इन सारी चीज़ों से एक मकान बना लिए, घर बना लिए चट्टान पर, तो जब विपरीत परिस्थिति आए तब क्या करना है?
मेरा घर जो था, जब मेरा जो प्रार्थना का घर था, वो मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, वो दिखावा का था। बाहरी तौर पर दिखता था कि हाँ मैं चर्च जाती हूँ, उपवास करती हूँ, क्योंकि बचपन से चर्च जाना सिखाया गया मुझे, लेकिन मेरा जीवन सच में प्रभु यीशु मसीह के करीब नहीं था। और बहुत बार मैंने अपने जीवन में ठोकर खाया, बहुत बार, और कई बार मैंने ब्लेम लगाया परमेश्वर को कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो शैतान चाहत करता है कि हम परमेश्वर पर दोष लगाएं। जिंदगी का निर्णय मैंने खुद लिया और कई बार मैंने परमेश्वर को ब्लेम लगाया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कई बार हम सुसाइड करने के लिए गए, कई बार नदी में छलांग लगाने, रेल लाइन पार करके हम चर्च जाया करते थे और सोचते थे कि यहाँ हम वहाँ पुल से कूद जाएंगे, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे जीवित रखा, उसने मुझे जीवित रखा। और जब मेरी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ आई, उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी। 2015 के बाद से मेरा ज़िंदगी, 2014 से मेरा ज़िंदगी में बहुत सारा ऐसा विपरीत एक के बाद एक परिस्थिति आया जहाँ मुझे संभलना बहुत मुश्किल था। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ेंगे कि वचन पढ़ेंगे 48 वचन एक बार। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई, अब आपके जीवन में परिस्थितियां आना शुरू हुआ। एक प्रार्थना का घर बन गया है। अब इसका जांच करने के लिए क्या हो रहा है? जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। वो घर ऊंचा पर बना गया है, गड्ढा गहराई में खोदा है और नींव डाला गया है। तो जब वो घर पर क्या आया? बाढ़ आया। अगर बाढ़ के बारे में देखे जाए तो बाढ़ अचानक से नहीं आता है, बारिश शुरू होता है धीरे धीरे करके, उसके बाद वो क्या होता है? बाढ़ का रूप ले लेता है। वो जो डैम का पानी छोड़ा जाता है ना, एक छोड़े 2 3 4 करते करते क्या होता है? तब जा कर के बाढ़ आता है। और बाढ़ हमेशा तबाही को लेकर आता है। जो निचले स्तर में घरें जो होती है वो क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। हमारा घर भी एक बार 2008 के समय में पूरा घर हमारा पूरा डूब गया था, सामान भी बहुत सारा हमारा खराब हुआ। तो ये बाढ़ जो है, जब एक प्रार्थना का घर बनाया हुआ व्यक्ति के जीवन में आया और वो एक प्रार्थना के जीवन का जिंदगी को जी रहा है, उसका परख करने के लिए आ रहा है, तो क्या आया है? वो बाढ़ आया है। और बाढ़ आ करके क्या हो रहा है यहाँ? और धारा क्या हो रहा? उस घर पर लगा है, लगेगा। हम मसीह जीवन में है, कई बार हम सोचते कि हमारे जीवन में परीक्षा ना आए। बहुत अच्छा है कि हमारे जीवन में परीक्षा आ रहा है। यीशु मसीह परीक्षा में स्थिर रहा। जब हम कहते हैं कि हम उसके स्वभाव में हैं, तो हमको भी परीक्षा में स्थिर रहने का ज़रूरत, हम परीक्षा में गिरने का ज़रूरत नहीं है। परीक्षा हमको पाप में गिराने नहीं आ रहा। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम गिर सकते हैं, लेकिन अगर परीक्षा उसे हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए लेकर के अगर आप जाइएगा तो क्या होगा? वो आपका आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा। एक बच्चा का स्कूल में परीक्षा, उसको उस वक्त डर लगता है, लेकिन क्या होता है? उसका उन्नति का कारण के लिए होता है। हमारे जीवन में अगर बाढ़ के समान परिस्थिति आ रहा है तो वहाँ पर एक नींव पर बना हुआ, एक चट्टान पर मजबूत घर जो पक्का बना हुआ है, लगेगा धारा, लेकिन गिरा नहीं सकेगा, हिला तक नहीं। वचन बोल रहा है हिला भी नहीं सकेगा। एक व्यक्ति की ओर मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहूंगी। उसके जीवन में परिस्थितियां बाढ़ के समान आई, बहुत एक के बाद उसको संभलने तक का मौका नहीं मिला। अगर आप अय्यूब 1 अध्याय 13 से लेकर 22 वचन में अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ पर इन सारी घटनाओं को आप देख पाइएगा कि वहाँ एक के बाद अय्यूब के जीवन में क्या हो रहा है? बाढ़ के समान परीक्षाएं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पहला डैम खोला, बैल और गधी चले गया, सेवकों को मार डाला गया। एक सेवक आ करके बता रहा है उसको,
अभी वो सुन ही रहा है कि यहाँ घटना क्या हुआ, तब तक में जैसे समझ लीजिए दूसरा विपत्ति का डैम उसके जीवन में खुला और भेड़ बकरी सेवक जल के क्या हो गए, भस्म हो गए। अभी एक सेवक आके ये बता ही रहा है, तब तक तीसरा डैम, तीसरा परीक्षा उसके जीवन में खोला गया और वहाँ पर ऊंट और जो उसके सेवक जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई। ऊंट को लोग ले करके चले गए। अभी वो भी वहाँ ये सुन ही रहा था, चौथा डैम जो बहुत ही दयनीय स्थिति, उसके बच्चे मर गए। आप समझिए एक दिन के अंदर में अभी वो एक घटना से संभलने की कोशिश ही किया, तब तक में दूसरा तीसरा एक साथ वो डैम का पानी समझ लीजिए खोला गया। बाढ़ आने के लिए उसके जीवन में खोला गया और वो आया और क्या हो रहा है, वो उस व्यक्ति का हालत क्या होगा, संपत्ति चला गया, घर चला गया, सेवक चले गए। अपने सेवकों से भी वो बहुत प्रेम करता होगा, उसका जीवन खराई में चलने वाला था। आइए हम इस वचन को देख ले, अय्यूब 1 अध्याय उसका 8 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आप एक बात ध्यान दीजिए, इसकी गवाही कौन दे रहा है? एक ऐसा मनुष्य, एक खराई से चलने वाला मनुष्य का गवाही खुद परमेश्वर दे रहा है शैतान के सामने में कि क्या तुम उस व्यक्ति को देखा है, क्या क्या बात इस व्यक्ति में पाया जाता है। वो खरा है, वो सीधा है, यहोवा का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, और उस समय में उसके जैसा उस जगह में और कोई व्यक्ति नहीं था। कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं जब आती है, जब मेरे जीवन में परीक्षा आया, वो मेरा बहुत सारा गलती के वजह से था, मेरी लालसाओं की वजह से था, मेरा निर्णय की वजह से था। जब 2014 के बाद मेरे ज़िंदगी में परिस्थितियाँ आए, मुझे शादी में धोखा मिला, मेरा संतान नहीं था, 7 साल तक मैंने वेट किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु एक बेटा का आशीष को दिया, और मुझे बांझपन का वो टैग मेरा ऊपर लगा हुआ था कि हम बांझ हैं बोल के। फिर मुझे धोखा मिला मेरे शादी में। फिर उसके बाद में जब उसी बीच में 2016 में रूबेन मेरी लाइफ में जब आया, परिस्थितियाँ इतना विपरीत था। हम सोचे, जब बहुत प्रार्थना करते थे संतान के लिए कि प्रभु आप हवा में संतान पैदा करने का सामर्थ्य रखता और आप करेगा, और परमेश्वर मेरे लाइफ में रूबेन को भेजा। और उसके बाद अगर आप देखें, अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि और बहुत ही भयानक चीज़ें मेरे ज़िंदगी में होने लगी। और जब रूबेन की ओर मेरा ध्यान गया, मेरा बेटा का तरफ ध्यान गया, क्योंकि एक जिम्मेदारी है मेरा, तो उस जगह मुझे उसको छोड़ करके ड्यूटी जॉब पकड़ना पड़ गया। मैं सेवकाई में शुरुआत में आ गई थी, लेकिन मुझे सेवा छोड़ करके ड्यूटी पकड़ना पड़ा बच्चे के लिए। और मेरा स्थिति ऐसा था, ये मैं जो आपको घटना बता रही हूँ, अय्यूब से मेरा कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि अय्यूब जो खरा, प्रभु का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला था, लेकिन मेरा जिंदगी संसार में था और ऐसा बाढ़ का जैसा स्थिति मेरा जिंदगी में आया। मेरा घर जिस जगह पर था वो घर से 8 किलोमीटर दूर मेरा ड्यूटी था, और रूबेन को मैंने अपने पापा के घर में रखा था, वो मेरे ड्यूटी से 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर था। तो कभी मैं अपने पापा के घर जाती थी, कभी मैं अपने घर जाती थी, ऐसा था। तो ड्यूटी बीच में है, और वहाँ से एक बिष्टुपुर बोल के एरिया है, बिष्टुपुर से टेल को जाती थी बच्चे के पास कभी, नहीं तो कभी बिष्टुपुर से आदित्य को जाती थी। तो बहुत ही बुरा स्थिति चल रहा था, और कभी कभी लगता था कि क्या कर रहे हम, कभी कभी लगता था संभाल नहीं पा रहे। लोग इल्ज़ाम लगाने लगे, बच्चा को पाल नहीं सकती है, छोड़ कर चले जाती है, सुबह जाती है रात को आती है। तो उसके बाद मेरा स्वभाव भी बहुत बदल गया। बहुत हम लोगों को मतलब लड़ने लगे थे उन लोगों से कि तुम्हारा क्या जा रहा है, उतना है तो मेरे को पैसा दो, हम घर में बैठ कर के आराम से बच्चे के साथ समय बिताएंगे। तो बहुत सारा चीज़ जो था, जब हम प्रभु में बढ़ने का कोशिश कर रहे थे, उस वक्त जब परीक्षाएं मेरे जीवन पर आया, मैं चीज़ों को देख करके प्रभु के पास आई। जब परीक्षाएं मेरे जीवन में आने लगी तो बहुत जगह मैं
निराश हो जाती थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु मुझे संभाला। जब जब परमेश्वर मुझको दिखाया कि चट्टान उस पर्वत, वो पर्वत की ओर जो थी तुमको नज़र लगाना है, उस तुम्हारा दृष्टि उस पर्वत पर लगा रहे, जब मैं ऊपर की ओर दृष्टि लगाना शुरू की, प्रभु मेरा ज़िंदगी बदलना शुरू किया। मेरे लिए ड्यूटी बहुत ज़रूरी था। संडे तक हम ड्यूटी जाने का चुनाव करते थे। अगर नहीं जाएंगे, मेरा ऑनर बोल दिया था कि ड्यूटी आने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि संडे के दिन ज़्यादा काम होता। और उस वक्त मुझे डिसीज़न लेना था। ड्यूटी गलत नहीं है, लेकिन वो ड्यूटी जो था, वो मेरा जो जॉब था, वो मुझसे मेरा परमेश्वर के बीच का दूरी को बढ़ा रहा था। कई कई दिन हम बाइबल नहीं पढ़ते थे, कई कई दिन हम प्रार्थना नहीं करते थे। ऐसा स्थिति भी हो गया था मेरा ज़िंदगी में। लेकिन मुझे वहाँ निर्णय लेना था। और 2008 के बाद में 2009 का शुरुआत में मुझे 2008 में परमेश्वर बात किया कि मुझे करना क्या है। और मेरी कठोरता, मतलब मेरा ये कमज़ोरी रहा था कि मुझे 8 महीने लगे, 8 से 9 महीना लगा उस ड्यूटी को छोड़ने में। उसके बाद भी क्या हुआ, साक्षी जो जानते हैं अगर जमशेदपुर के बारे में, बिरसा नगर से साक्षी रोज़ दिन जाते थे ड्यूटी खोजने के लिए। टिफ़िन लेकर के जाएंगे और हो जा करते थे संडे छुट्टी वाला। तो साक्षी एरिया में ज़्यादातर मंगलवार, ट्यूसडे को हाफ टाइम ज़्यादा छुट्टी मिलता। और हर जगह ढूंढे ढूंढे ढूंढे, नहीं मिला। पीछे मतलब एक आवाज़ आता था, ज्योति तुम क्या चीज़ खोजने जा रही। अपना जिद पर जाएंगे, प्रभु ऐसा तो काम मिल सकता है, संडे छुट्टी संडे छुट्टी। लेकिन परमेश्वर समझने का मौका दिया कि प्रभु चाहत करता था मेरा बुलाहट सेवा के लिए है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्थिति ऐसा था उस जगह में, या तो जॉब को चुनो या तो परमेश्वर को चुनो, वही दिख रहा था मेरा लाइफ में। और उस जगह मैंने बहुत सोचकर, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं देखा हुआ चीज़ पर विश्वास करने वाला, कि मेरे पास पैसा नहीं होगा तो हम बच्चों को कैसे पालेंगे, कैसे स्कूल का फीस देंगे, ऐसा चल रहा था। लेकिन वहाँ परमेश्वर ये सीखने का मौका दिया, अगर हम संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर अगर कर रहे हैं तो वो अपना कदमों से हमको करके दिखाने का ज़रूरत है। और उस वक्त मैंने ये डिसीज़न लिया कि नहीं, अब हम जॉब नहीं ढूंढेंगे, परमेश्वर बुला रहा अपना सेवा के लिए। और उसके बाद 2019 में मैंने संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में खुद को समर्पण किया, और आज तक परमेश्वर शर्मिंदा होने के लिए नहीं दिया है। हालेलुया। पहले मैं आपको बीते सप्ताह बताई थी कि पहले रूबेन का स्कूल का फीस मेरा फाइन के साथ जाया करता था, कमाने के बाद भी। लेकिन अब प्रभु को महिमा देती हूँ कि हर वो ज़रूरत, ना केवल स्कूल का फीस, वरन हर वो ज़रूरत, जब ज़रूरतें होती है, इच्छाएं होती है, प्रभु अपने समय में पूरा करता है। ज़रूरत है कि हम उसको अपना चट्टान बना करके आगे बढ़े, उसको उसकी ओर दृष्टि करके क्या करें, आगे बढ़े। तो यहाँ अय्यूब के जीवन में ऐसा परीक्षा जब आया, उसका गलती नहीं था उस जगह, उसके जीवन में क्या हो रहा है, परख हो रहा है। और अगर आप 22 वचन में देखिएगा, अय्यूब 1 अध्याय 22 में, कि इन सारी घटनाओं में क्या किया है, अय्यूब पाप नहीं किया और ना ही मूर्खता से उस पर दोष लगाया है। कई बार जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आया तो वहाँ पर हम ब्लेम लगाए परमेश्वर को, कई बार पाप कर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर अय्यूब एक शब्द परमेश्वर के खिलाफ में नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अभी ये चौथा समझ लीजिए डैम खोल दिया गया उसके ज़िंदगी में, अभी 5वां खुलना बाकी था। फिर वापस शैतान उसके जीवन में आता है और वो 5वां डैम जो है वो खुला जाता है। क्या हो रहा है, उसको सिर से लेकर पांव तक क्या हो गया, पूरा का पूरा शरीर घाव से भर गया। अपने ऊपर में पूरा का पूरा परिवार खत्म, सिर से लेकर पांव तक पूरा का पूरा घाव से भर गया। कोई भी देखेगा तो बोलेगा जरूर इसका जिंदगी में कुछ गुप्त पाप किया है, इसके वजह से परमेश्वर इसका जिंदगी में ये आने दिया। उसका अपना पत्नी बोल रही है परमेश्वर को कोसो, परमेश्वर को बुरा बोलो, उसके बाद भले तुम मर जाओ तो मर जाओ। जब हमारे जीवन में बाहरी लोग कुछ बोलते तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बाहरी लोग जब बोलते हैं,
खास दुख तो लगता है, तकलीफ लगता है, लेकिन जब आपके अपने करीबी, जो आपके दिल के करीब, उसकी पत्नी उसके सुख दुख पर साथ देने वाली व्यक्ति उसको क्या कर रही है, दोष लगा के बोल रही है कि परमेश्वर पर ब्लेम लगाओ, उसके बाद मर जाओ तो मर जाओ। अपने लोग जब हमारा दिल को तोड़ते हैं तो बहुत दयनीय स्थिति होता है, बहुत बुरा लगता है। उस वक्त मतलब लगेगा कि इस सामने वाले व्यक्ति से क्या कर ले, लड़ ले। लेकिन उस जगह भी अय्यूब का अगर आप देखें, आइए इस वचन को पढ़े, अय्यूब 2 अध्याय उसका 10 वचन का दूसरा भाग। इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। उसकी पत्नी उस पर इल्ज़ाम लगाई क्योंकि उसने भी अपने बच्चों को खो दिया था, लेकिन अय्यूब अपने प्रार्थना के घर का नींव जो था वो परमेश्वर पर बना कर रखा, उस चट्टान पर नजर गाड़ कर था, खराई से चलने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला। उस जगह में उसके अपने भी उस पर क्या कर रहे, इल्जाम लगा रहे हैं, और वहां पर वो फिर भी क्या किया, पाप नहीं किया। वचन बता रहा अपने मुंह से भी कोई पाप नहीं किया, और ना अपना जीवन से पहले पाप किया, ना परमेश्वर को दोष लगाया, और ना मुंह से ऐसा भी कोई शब्द नहीं बोला जो परमेश्वर को नापसंद हो। ऐसा विश्वास में जीने वाला व्यक्ति, अय्यूब के बारे में बोला जाता है धीरजवन। चाहे जो भी आ जाए हम परमेश्वर के खिलाफ में नहीं जाएंगे। हमारे अपने भी चाहे क्यों ना खिलाफ में हो जाए, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो व्यक्ति अपना खराई में क्या रहा, बना रहा। अगर आप ध्यान दिए होंगे, जैसे मैंने अपने जीवन में एक चीज़ों को देखा है कि जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है तो हमारा पाप करने का जो प्रतिशत होता है, परसेंट होता है, वो बढ़ जाता है, लगता है ना। कई बार जब समझौता करने का समय आता है, कुछ और रास्ता नहीं दिख रहा, जब परीक्षाएं आए ठीक है समझौता कर लेते हैं। और कई बार तो हम लोग ऐसे भी होते हैं, अभी कर लेते, बाद में प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे। कई बार ऐसा होता है, लेकिन अय्यूब से सीखने का ज़रूरत है ना हमें। चाहे कुछ भी हो, परीक्षाएं चाहे बाढ़ के समान आए, चाहे 1 डैम खोला, 2 डैम, 3 डैम, 4, 5, जितना भी बाढ़ आ जाए, जैसा भी, लेकिन मेरा चट्टान पर बना गया घर, वो प्रार्थना का घर क्या रहे, मजबूत स्थिर बना रहे। धाराएं आ करके लगेगा, आपके जीवन को प्रभावित करने का कोशिश करेगा, लेकिन अय्यूब का जीवन हिला नहीं, नहीं तो नहीं। उसके बाद उसके दोस्त लोग भी आ रहे, क्या कर रहे, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे, और वहां पर भी अय्यूब क्या रहा, अपने परमेश्वर के दृष्टि में निर्दोष रहा। उसके दोस्तों के लिए अय्यूब ने प्रार्थना किया। जब परिस्थिति में हम लोग अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना जायज़ है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा परिस्थिति में, परीक्षाओं में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए इस वचन को देखेंगे और उत्साहित हो। नीति वचन 11 अध्याय उसका 25 का दूसरा भाग। और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। क्या लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचता है। इस वक्त अय्यूब क्या किया, अपने खुद इतना बुरा परिस्थिति से होकर जा रहा, पूरा शरीर पर घाव है, रात दिन वो खुजला रहा है पूरे बॉडी को, अपने बच्चों का शोक मना रहा है, और उस जगह पर जब उसके दोस्त उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं और परमेश्वर के दृष्टि में उनके दोस्त गलत ठहराए जाते हैं, वहाँ पर वो क्या कर रहा है, इस जगह पर ये वचन उसके जीवन में दिख रहा, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर वहाँ पर बोला, अगर अय्यूब प्रार्थना करेगा तो हम प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि अय्यूब का घर, प्रार्थना का घर क्या था, वो मजबूत था, और उसने प्रार्थना किया, और उसके दोस्तों के लिए भी परमेश्वर ने क्या किया, आशीष का द्वार को खोला। उसके दोस्तों के भी जीवन में परमेश्वर ने काम किया। जब हम विपरीत परिस्थिति में जाएं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी मेरे प्रियो, कि आप उनके लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जब मेरे जीवन में संतान की आशीष नहीं थी, जहाँ मैं संगति जाती थी, वहाँ हमारे पास्टर, हमारे अगुए लोग मुझे उस जगह लेकर के जाते थे जिनके लाइफ में संतान नहीं था, और मुझे बोलते थे, ज्योति प्रार्थना कीजिए और विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु को महिमा देती हूँ कि एक 16 साल से किसी का संतान नहीं था,
और हमारे पास्टर ने सामने ला करके बोला, ज्योति आप प्रार्थना करिए, और उन्होंने वो वचन दिखा करके कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसका भी सींचा जाएगा। प्रार्थना किया, प्रभु का धन्यवाद, अगले 2 सप्ताह में रिजल्ट आया कि वो प्रेग्नेंट है। हम लोग को सुनकर अद्भुत, मतलब मुझे सुन करके एकदम वो झटका लगा कि सच में परमेश्वर क्या काम करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। लेकिन ऐसा समय में अगर हमारे लिए नहीं सुनवाई हो रहा तो यहाँ डाउट नहीं लेकर आना है। अय्यूब को याद करना है कि वो क्या बना रहा, धीरज दिखाया परमेश्वर के सम्मुख में, और वो दूसरों का खेती सींचा। जब दूसरों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर क्या किया, उसको भी आशीष किया। जितना बैल, जितना ऊंट, जितना भेड़ बकरी, जितना सेवक, सबका दुगना आशीष परमेश्वर उसको दिया। दुगना आशीष मेरे प्रियो। मेरा कहना ये नहीं कि प्रभु सिर्फ दुगना देता है, लेकिन प्रभु वो देता है जो जिसके हम लायक नहीं, मतलब भरपूरी, पूरे का पूरा परमेश्वर भर देता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन का आधार है, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते, जब हम दूसरों, खुद हम जानते हैं हम चोटी ले, लेकिन जा करके हम दूसरों के घाव को क्या करते हैं, जब पट्टी लगाते हैं, उस वक्त क्या होते हैं, हमारा भी खेती क्या हो जाता है, सींचा जाता है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इधर हमारा चट्टान पर घर बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना का घर हमारा प्रभु परमेश्वर होना है। आइए इस वचन को भी एक बार पढ़ लेंगे। लूका 6 अध्याय उसका 49 वचन 49। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। इधर जब आप एक जगह देख रहे हैं कि वो मकान क्या बना था, पक्का बना था, धाराएं आई उसको हिला नहीं सका, वो हिला तक नहीं, क्योंकि वो क्या था, पक्का बना था, स्थिर था। हमारी स्थिरता, हमारी मजबूत अगर परमेश्वर में है तो हमको हिला नहीं सकेगा। लेकिन यहाँ दूसरा वचन जो बता रहा है, हमें सीखने का जरूरत है कि ऐसा मनुष्य का भी जीवन प्रार्थना का जीवन दिख रहा, ऐसा मनुष्य दिख रहा है। वो चर्च जा रहा है, वो दान दशमांश दे रहा है, वो संगति जा रहा है, लेकिन उसका जीवन चट्टान पर नहीं बना है। वो क्या किया, जमीन पर बिना नींव गाड़े हुए क्या करता है, घर बनाता है। वो भी प्रार्थना का घर बना। 2 तरह का व्यक्ति, वो भी बना और ये भी बना। लेकिन अंतर यहाँ है, ना इसने अपना जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह को बनाया, ना अपना नज़र परमेश्वर पर रखा, ना गहराई में जाकर जब वचन का प्रचार किया जाए, ना वो घर में जा कर के उसको मनन करता था, ना परमेश्वर के करीब रहता था, बस नाम मात्र। तो जब धाराएं आई, आप देखिए वचन लिखा है कि जब वहां धारा लगी तो क्या कहता है वचन, एक डरा देने वाली बात है, तुरंत क्या हो गया, वो गिर गया। संभलने का समय तक नहीं मिला और वो मिट्टी का जो घर था वो गिर पड़ा। और क्या बात कर रहा है यहाँ, सत्यानाश क्या हो गया उसका, पूरा मिट गया। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति का जीवन, अगर प्रार्थना का जीवन हमारा नहीं दिख रहा है, अगर हम प्रार्थना के जीवन में करीब जाने की जब हम परमेश्वर के सोच रहे हैं, हम चट्टान पर अगर नहीं है, अगर बिना नींव गाड़े हुए, ठीक है वचन में हमको सिखाया है हम प्रार्थना का घर बनेंगे, लेकिन उस आदेश को पालन किए बगैर अगर नाम मात्र बना हुए हैं, तो यहाँ पर जब धाराएं आएंगी, जब बाढ़ का स्थिति आएगा, वो सेम कंडीशन, उधर आंधी आया, पानी आया, बाढ़ आया, उसको हिला नहीं सका। सेम परिस्थिति यहाँ पर भी आ रहा है और लिख रहा है वचन, वहाँ तुरंत क्या हो गया, घर गिर गया। और गिर गया मतलब सत्यानाश, मतलब पूरा का पूरा बर्बाद। अगर हमारा आत्मिक जीवन ऐसा जगह में है तो हमें संभलने का ज़रूरत है, हमें संभलने का ज़रूरत है। परमेश्वर को महिमा देती हूँ कि सही समय में परमेश्वर मेरे लिए बहुत धीरज रखा, प्रभु मुझ पर बहुत अनुग्रह किया। उसका आशीष को अगर हम गिने ना, वो गिनती भी कम पड़ जाएगा। वो परमेश्वर अपना अनुग्रह को दिखाया, नहीं तो एक समय आता हम भी सत्यानाश हो जाते, हम भी खत्म हो जाते।
परमेश्वर को महिमा देते कि प्रभु हमको मरने नहीं दिया। हम बहुत सारा दवाएं खा लेते थे, बहुत सारा टैबलेट सब खा लेते थे। कभी लगता था कि सो जाए तो सुबह उठे ही नहीं। आप सोचिए अगर ऐसा रहता किसी दिन, परमेश्वर अगर बोलता हाँ ठीक है हर प्रार्थना मांग रही है ना, ये भी प्रार्थना पूरा कर देते, तो आज हम यहाँ पर गवाही नहीं दे रहे होते। प्रभु को महिमा देना चाहिए कि कई प्रार्थनाएं हमारी नहीं सुनी जाती, और ना भी सुन रहा है उसमें भी परमेश्वर का महिमा, और सुन रहा है उसमें भी परमेश्वर का महिमा। अगर हमारा प्रार्थना का घर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी पर बना रहेगा, मिट्टी यानी दिखलाता है मनुष्य के ऊपर भरोसा करना। अगर हम खुद के ऊपर भरोसा कर रहे, मनुष्य के ऊपर भरोसा कर रहे, वचन कहता है शापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखे। मनुष्य यानी हम खुद भी, और श्राप मतलब विनाश को लेकर के आता है। हम अपने जीवन में आशीषों को नहीं देख सकते, उसका विपरीत अगर वचन देखे, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है हम अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानकर जा रहे, तो हम और अधिक क्या हो सकते, उसके करीब आ सकते हैं। बाहरी तौर पर नहीं, लेकिन हमको भीतरी तौर पर पूरे गहराई में जा करके परमेश्वर के करीब आना है। तब चाहे जो भी परिस्थितियां आ जाए, अय्यूब के समान चाहे जितने भी परीक्षाएं आ जाए, हम वहाँ गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जीवन का आधार वो परमेश्वर होगा। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे और हम अपने मनों को तैयार करेंगे कि हमारा घर जब प्रार्थना का घर होता है तो और भी एक आशीष हमारे जीवन में आता है, क्योंकि परमेश्वर चाहत करता है, जैसा कि कुरिन्थियों का किताब में लिखा है कि हम परमेश्वर का मंदिर है। अगर हम उसको नाश करेंगे तो परमेश्वर हमें नाश करेगा। और हम परमेश्वर का जब घर है तो यशाया 56 अध्याय उसका 7 वचन में क्या लिखा है, हम उस बात को पढ़ लें। यशाया 56 अध्याय 56 का 7। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। वो बोल रहा है, वो परमेश्वर उसको अपने पवित्र पर्वत पर लेकर आ करके क्या करेगा, आनंद से भरेगा। और परमेश्वर हमारा होम बलि, मेल बलि मतलब हमारा प्रार्थना, हमारा सेवा, हमारा आत्मिकता का जीवन को प्रभु बोल रहा है वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और महत्वपूर्ण बात, हमारा जब हम प्रार्थना का घर ठहरते, सब देशों के लिए हम प्रार्थना का घर बन जाएंगे। हालेलुया, हम सब देशों के लिए, हम हमारे देश के लिए प्रार्थना का घर है। बाहरी लोग हमारे देश के लिए नहीं प्रार्थना करते, स्थिति को देख करके, देश का स्थिति को देख करके खाली कमेंट पास करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्रभु को महिमा देते थे, अगर हम प्रार्थना का घर है, हम अपने देश के लिए, हम अपने शहर के लिए, हम अपने राज्य के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर बदल देता है। हालेलुया, हम सब लोगों के लिए प्रार्थना का घर है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, हमारा जीवन को देख करके और लोग भी प्रभु के पास क्या करेगा, आ सकता है। हम औरों के लिए भी क्या है, आशीष बन सकते हैं मेरे प्रियो। तो उसके लिए ज़रूरी कि हम मजबूत प्रार्थना का घर बने। आइए हम सब अपने जगह पर खड़े हों और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, अगर ये घर चट्टान पर नहीं बना है तो प्रभु मदद करे कि वो नजरिया देख पाने के लिए, वो नींव प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो प्रभु मदद करे उस गहराई में जा करके परमेश्वर के करीब जाने के लिए। प्रभु आप हमारी सहायता करें, क्योंकि जब हम गहराई में जाएंगे तो हमारा प्रार्थना का घर मजबूत बनेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम कहें प्रभु को, आप अपना जीवन को देखिए, क्या क्या है आपका ना जीवन का क्षेत्र में, क्या क्या है जो प्रभु में आप करीब आने से जो आपको रोकता है। क्या चीज़ों है जो आप प्रभु के साथ समय बिताने से जो रोकते हैं। अपना प्रार्थना का जीवन में क्या चीज़ है जो आपको रोकता है। आप मार्था और मरियम का जीवन को देखिए। जो मार्था जो कर रहे थे वो ठीक है, वो ज़रूरत है, लेकिन
हम जानते हैं कि उसका जीवन को प्रभु ने कहा कि वन थिंग इज़ नीडेड, वो जो एक चीज़ जो आपके जीवन के लिए ज़रूरत है उसको हम देखिए, हम अपना प्राथमिकता को फिर से देखिए। आइए हम अपना जीवन में फिर से निर्णय ले लें कि हमारा जीवन में अगर कुछ भी बात है जो हमारा प्रार्थना का जीवन में जो बाधा बन रहा है उसको हम आज निर्णय ले लें कि त्याग दें, हम हटाएं। हमारा मसीह का जीवन में जो जीवन जीने से जो हमें रोकता है उसको हम हटाएं। हम प्रभु को पुकार सकता है। हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है और आपके जीवन का सहायता है। वो आपको मदद करना चाहता है, वो आपको वो सामर्थ देना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम आ नहीं पाते हैं। आए परमेश्वर को फिर से कहे, प्रभु हम तैयार हैं, मेरे जीवन को बना लीजिए प्रभु, जैसे जो चाहता है, जैसे आप चाहते हैं वैसे मेरे जीवन में होने दे। प्रभु मैं अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हम अपना जीवन को खोलेंगे। आइए हम अपना हाथों को स्वर की ओर उठाकर प्रभु को प्रार्थना करेंगे। सब कोई अपना मुंह को खोलकर प्रभु को पुकारेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु को धन्यवाद करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आप धन्यवाद करिए और प्रभु का वचन को स्वीकार लिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ प्रभु, मेरे जीवन आज फिर से आपके सम्मुख में आकर हम समर्पित करते हैं। मेरे जीवन में हर एक बात, हर एक वादा, हर एक रुकावट को आज हम त्यागते हैं। आज हम निर्णय करते हैं हर एक पाप, हर एक रुकावट जो आपके प्रभु निकट में आने से मेरे लिए जो रुकावट बन रहा है, यीशु के नाम से हम आज हटाते हैं प्रभु। हर एक क्षेत्र में प्रभु जी, प्रभु चाहे मेरे काम के द्वारा हो, चाहे मेरे परिवार भी क्यों ना हो, चाहे मेरा प्रभु सेवकाई भी क्यों ना हो, चाहे प्रभु मेरा प्रभु वो पराई भी क्यों ना हो प्रभु, अगर मैं और मेरा परमेश्वर के बीच में आकर वो बाधा बन रहा है तो आज हम हटाते हैं। और पहले प्रभु प्राथमिकता जो है प्रभु यीशु आपको फिर से डालते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मेरा प्रार्थना का जीवन में मैं अगर कमज़ोर है तो पवित्र आत्मा आज हमको फिर से वो सामर्थ से भर दे ताकि मेरे जीवन प्रार्थना का जीवन जीने पाए, वो प्रार्थना के जीवन में मैं मजबूत होने पाए प्रभु। वो आत्मा के द्वारा चलाए हुए वो मजबूत होकर आत्मा के आवाज़ सुनकर हम वो प्रार्थना जीवन में मजबूत होने पाए। वो शरीर जो कमज़ोर है उसमें हम ना सुने, लेकिन आपका आत्मा को सुनकर प्रभु हम मजबूत होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। हर एक जीवन को तू फिर से बना दे, हर एक जीवन को वो नींव में आप प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान के नींव में प्रभु आज फिर से हम डालते हैं प्रभु। हमें बनाए, हमें बनाए ताकि वो तूफान आंधी जब आए हमें टकराएगा लेकिन हम गिरेगा नहीं, खड़ा होकर आपको धन्यवाद करने वाला जीवन जी पाए। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के द्वारा हमें बात करने के लिए। आज हम सब प्रभु आपके सम्मुख में आकर अपना जीवन को फिर से समर्पित करते हैं। हमारा जीवन में वो प्रार्थना का जीवन फिर से देखने पाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कलीसिया को प्रभु आप आशीष दे, इस वचन को प्रभु हमारे जीवन में प्रभु वो अच्छे भूमि में जैसे गिरा और प्रभु 30 गुना 7 गुना जो 100 गुना जो फल लाए, उससे समान मेरे और हमारे जीवन में प्रभु जी होने पाए। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता जीवित पिता परमेश्वर, तुम्हें इस समय धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें मौका दिया आज इस सभा में उपस्थित हूँ
और तेरा वचनों से अपने आप को टटोलूँ, अपने आप को सिद्ध करूँ कि तुम्हारी इच्छा क्या है और हमारे जीवन में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ना कि ये सामाजिक रूप से, ना कि ये सांसारिक रूप से, बल्कि तुम्हारे इच्छा हमें अपने संतान बनाने के लिए और हमें हमारे नींव को किस तरह से हम दृढ़ करना है, ताकि कोई भी हमें कठिनाई आए, कोई भी हमारे परेशानियाँ आए, पिता तुम्हारे इच्छाओं को और तुम्हारे वाक्यों को और तुम्हारे निर्देश को जानकर हम अटल रह पाएँ। पिता इसी तरह से तुम्हारे दिया हुआ आशीर्वाद से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो भी कमाई है उसमें से कुछ हिस्सा पिता परमेश्वर हम तुम्हें देने जा रहा है। पिता परमेश्वर तुम इसे ग्रहण करें, और जो व्यक्ति पिता परमेश्वर देने में अक्षम है उसे भी आशीर्वाद करें, और जो परिवार पिता परमेश्वर आज आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसके संतान आदि को तुम इस तरह से बुद्धिमान बनाए ताकि वो आगे चलकर कमाई करे और तुम्हारे जो आशीर्वाद है उसको प्राप्त करते हुए, तुम्हारे निर्देश को प्राप्त करते हुए पिता परमेश्वर हमारे समाज के लिए, हमारे गिरजा के लिए, हमारे इस मंडली के लिए बहुत बड़े काम करते पाए। पिता परमेश्वर तुम्हारे पास क्या सब कुछ है और सब कुछ जानते हो। पिता परमेश्वर क्या मांगो, एक छोटे से विनती प्रार्थना तुम्हारे जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।